मुसीबत क्या है, किस चीज को हम लोग मुसीबत बोलते हैं? दुनिया के हालात पर नजर डालें, फौरन बतलाएं मुसीबत किसको बोलते हैं? मालूम सबको है, ऐसे वक्त में बोलता नहीं इंसान, है ना। आम तौर पर क्या होता है ना, मैं जो समझा हूँ, मैंने इस मौजू के लिए जो मुताला किया है, तो मैंने महसूस किया है कि सबसे बड़ी मुसीबत हमारे लिए ये है कि हम लोग ये नहीं समझते कि मुसीबत क्या है। पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए ये बात है कि उम्मत समझ नहीं रही कि मुसीबत क्या है। और ये बात बिल्कुल लाजमी है, एक शख्स जब तक बीमारी का इल्म ना हो उसको, तब तक वो उसका इलाज नहीं कर सकता। बीमारी का इल्म होगा, उसके बाद ही उसकी दवा लाजमी होगी। हम लोग जब नहीं जानेंगे कि मुसीबत क्या है, तो मुसीबत का हल कैसे हासिल करेंगे? आज जब हम बोल रहे हैं मुसीबत क्या है, तो फौरी तौर पर हमारे जहन में आता है माशी परेशानी, लोग कारोबार के मसले को लेकर परेशान है, गुर्बतों का शिकार हो चुके हैं, और क्या बीमारियां मुख्तलिफ किस्म की फैली हुई है, और क्या गैर मुस्लिम कौमों की तरफ से, हुक्मरानों की तरफ से अहले ईमान पर बहुत ज्यादा जुल्म ज्यादती की जा रही है। मुसीबत बोले तो फौरी तौर पर इस जहन में आता है। हाँ, और मुसीबत है ये भी, ऐसा नहीं कि मुसीबत नहीं है, ये मुसीबत है, लेकिन असल मुसीबत ये नहीं है। असल मुसीबत यह है कि आज उम्मत मुस्लिमा अपने अल्लाह से, अपने खालिक से, अपने राज़िक से दूर हो गई है। उसको अपने हुजूर, अपने रब के हुजूर खड़े होने की तड़प नहीं। असल मुसीबत यह है कि बंदा अल्लाह ताला को पहचानता नहीं, ईमान रखता है अल्लाह पर, जानता है अल्लाह को, पर पहचानता नहीं कि उसका अल्लाह है कौन, वो कैसा कादिर मुतलक है। अल्लाह ने शिकवा किया, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही। असल परेशानी ये है। उसका नतीजा क्या निकला है? फिर उम्मत उन तमाम मसाइल के लिए जिनमें कि उसको अल्लाह की तरफ रुजू करना था, वो रुजू कर रही है गैरों की तरफ। किसी और को हाजित रवा मान लिए, किसी और को मुश्किल कुशा मान लिए, किसी को और कोई मकाम दे दिए। ये सारे हुकूक तो अल्लाह के थे। नतीजा क्या निकला कि इसके नतीजे में बहुत सारी परेशानियां हम पर आई, बहुत सी मुसीबतें हम पर आई। ये जो शिर्क है ना, इसका अगर खात्मा हो जाए तो अल्लाह कुरान में फरमाता है, वला तहिनु वला तहजनु व अंतुम अलअलौना इन कुंतुम मोमिनीन। आप शिर्क का खात्मा कर दो, ईमान वाले बन जाओ, ऐसे ईमान वाले जैसे अल्लाह को मतलूब है। तो फिर अल्लाह कहता है, तुम देखो, तुम फिर कमजोर मत पड़ो, अपने आप को कमजोर मत समझो, आप गम मत करो, आप ही सब पर गालिब रहोगे, शर्त है कि तुम शिर्क से पाक मोमिन बनो। It's Al Fajr Educational Foundation presentations.